वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की 19th सिटी है चेन्नई। तो आइए चलते हैं आज चेन्नई के सफर पर। चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था, ये दक्षिणी भारत के समुद्र तट पर स्थित है। चेन्नई एक भारतीय राज्य का मुख्यालय शहर होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और पर्यटन का केंद्र भी है। भारत में ब्रिटिश उपस्थिति स्थापित होने से पहले ही मद्रास का जन्म हुआ था। माना जाता है कि मद्रास नाम पुर्तगाली वाक्यांश मैं डी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है भगवान की माँ। आइए जानते हैं चेन्नई के नामकरण की कहानी। मद्रास नाम मद्रास पट्टनम से लिया गया है। मद्रास पट्टनम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1639 में चुना गया एक स्थायी निवास स्थल था। इसके दक्षिण में चेन्ननपट्टनम नामक गांव स्थित था। कुछ समय बाद इन दोनों गांवों के संयोग से मिलकर बने नगर को मद्रास नाम दिया गया था, मगर उस जगह के निवासी इसे चेन्ननपट्टनम या चेन्ननपुरी कहते थे। सन 1996 में नगर का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया, जिसे हिंदी में चेन्नई भी लिखा जाता है, क्योंकि मद्रास शब्द को पुर्तगाली नाम माना जाता था। ये माना जाता है कि इस नगर का पुर्तगाली नाम माद्रे दी सॉइस नामक पुर्तगी सरकारी अफसर के नाम से लिया गया था, जो लगभग सन 1550 में इस जगह को अपना स्थायी निवास बनाने वाले पहले लोगों में शामिल थे। पर कुछ लोग ये मानते हैं कि मद्रास शब्द ही तमिल मूल का है और चेन्नई शब्द किसी और दूसरी भाषा का हो सकता है। आइए चलते हैं अब चेन्नई के इतिहास की ओर। चेन्नई और आसपास का क्षेत्र पहली सदी से ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। ये दक्षिण भारत के बहुत से महत्वपूर्ण राजवंशों जैसे पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर इत्यादि का केंद्र बिंदु रहा है। मैलापुर नगर, जो अब चेन्नई नगर का हिस्सा है, ये पल्लवों के जमाने में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। आधुनिक काल में पुर्तगालियों ने 1522 में यहाँ आने के बाद एक और बंदरगाह बनवाया, जिसे साओ टोमे कहा गया। पुर्तगालियों ने अपना बसेरा आज के चेन्नई के उत्तर में पुलिकट नामक स्थान पर बसाया और वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। 1746 में मद्रास और सेंट जॉर्ज के किले पर फ्रांसीसी फौजों ने अपना कब्जा जमा लिया। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्षेत्र पर नियंत्रण फिर से 1749 में एक्स ला चैपल संधि की बदौलत हुआ। इस क्षेत्र को फ्रांसीसियों और मैसूर के सुल्तान हैदर अली के हमलों से बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र की किलाबंदी कर दी गई थी। 18वीं सदी के अंत होते होते ब्रिटिशों ने लगभग पूरे आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसकी राजधानी मद्रास को घोषित कर दिया था। ब्रिटिशों की हुकूमत के अधीन चेन्नई नगर एक महत्वपूर्ण आधुनिक नगरीय क्षेत्र और जल सेना केंद्र बनकर उभरा। आइए जरा जानते हैं चेन्नई की संस्कृति को। चेन्नई भारत की सांस्कृतिक और संगीत राजधानी है। ये नगर शास्त्रीय नृत्य और संगीत कार्यक्रमों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1927 में मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी। चेन्नई को भरतनाट्यम के लिए भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नगर के दक्षिणी भाग में तटीय क्षेत्र में कला क्षेत्र नामक स्थान भरतनाट्यम का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है। इसके अलावा चेन्नई तमिल चलचित्र उद्योग, जिसे कॉलीवुड भी कहते हैं, उसका आधार नगर है। ये उद्योग कोडम्बक्कम में स्थित है, जहां अधिकांश फिल्म स्टूडियोज हैं। आइए जानते हैं अब चेन्नई में मौजूद पर्यटन के केंद्रों के बारे में। चेन्नई का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है सेंट जॉर्ज फोर्ट। इसे सन 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने बनवाया था। चेन्नई का मरीना बीच पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है।
इसके अलावा चेन्नई में मौजूद पार्थ सारथी मंदिर के लिए उल्लेख है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा पल्लव ने करवाया था। इस देवस्थान की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां अंकित हैं। दूसरा आकर्षक मंदिर है द्रविड़ शिल्पकला में निर्मित मिलापोर स्थित कपालेश्वर मंदिर। यहाँ माता पार्वती की उपासना की गाथा अंकित है। तो ये थी हमारी सीरीज की 19th सिटी चेन्नई। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 11 cities. Subscribe to our channel and do like and